हेलो एवरीवन। कैसा रहेगा अगर आपको मैं एक ऐसा इंडिकेटर बता दूं जिसको यूज करके आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लो। क्योंकि आप सभी को पता होगा मार्केट के अंदर 80 to 90% रोल रहता है मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। क्योंकि ये चीज हमें ये बताता है कि मार्केट कब कहां से अप ट्रेंड में जाएगा, कब हमें एंट्री लेनी है, कब हमें एग्जिट लेनी है। सो आज का सेशन एक ऐसी इंडिकेटर के ऊपर रहने वाला है जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। सो हाय, दिस साइड लक्ष्य एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रोइंग बुल्स एकेडमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जिस भी स्टॉक के बारे में देखना है या किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में या अगर आप किसी इंडेक्स में ट्रेड करते हो, आपने उसके चार्ट को ओपन कर लेना है। चार्ट ओपन करने के बाद आपको फिर से इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर वाले सेक्शन आपको याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जहां पर हमने आपको सुपर ट्रेंड के बारे में बताया था डीपली। सो आपने इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आकर क्लिक कर लेना है और यहां पर आपने सर्च करना है पिविट पॉइंट, PIVOT, पिविट पॉइंट। अब जैसे इसके बारे में लिखेंगे आपको नीचे यहां पर लिखा जाएगा पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपकी मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के तैयार हो गई है। अब एक बार इसको समझ लेते हैं। इस इंडिकेटर से आप 90% एक्यूरेसी मान के चल सकते हो कि ये सिस्टम आपको बना के दे रहा है, ऑटोमेटिक है ना, ये आपको एक इंडिकेशन देता है। वैसे हमने आपको मैनुअली भी सिखाया हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, जो 100% काम करता है। बट अगर किसी को मैनुअली ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, कोई ट्रेड लेकर बैठा है, मैनुअली सिस्टम ड्रॉ नहीं कर सकता, तो वो इस इंडिकेटर का यूज करके मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को बना सकता है। इसका एक और बेनिफिट भी है, सेकंड बेनिफिट बताता हूं आपको पिविट पॉइंट का। सपोज करो आपके पास कोई स्टॉक या कोई क्रिप्टो करेंसी होल्ड है और वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो इस इंडिकेटर का यूज करके आप उसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी पता लगा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि समटाइम क्या होता है ना कि किसी कोइन का चार्ट या किसी शेयर का चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर तो रेजिस्टेंस पता लग जाएगी, लेकिन अगर जिस शेयर का चार्ट नहीं बना हुआ तो उसकी आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस इंडिकेटर के थ्रू पता लगा सकते हो। तो चलिए अगर इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। सबसे पहले मैं एक बार इस लाइन को डिलीट कर देता हूं। अब देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ये रिलायंस पावर का चार्ट है। इसकी जो रेजिस्टेंस बना रखी है पिविट पॉइंट ने, वो बना रखी है ये 62 रुपीज। और आप लोग देख भी पा रहे हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहां पर टाइम पास करा, कुछ टाइम रिजेक्शन भी लिया। ठीक है, अब अगर रिलायंस पावर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो उसकी सेकंड रेजिस्टेंस रहेगी R2। ठीक है ना, 66 रुपीज। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, अभी देखो ऊपर कोई चार्ट नहीं बना हुआ, बट हम फिर भी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो उसकी थर्ड रहेगी रेजिस्टेंस 73 रुपीज। सो इस इंडिकेटर से आप अपने टारगेट्स को सेट कर सकते हो कि नेक्स्ट मार्केट कहां तक जाएगा। तो इससे हमारी एक राइट एग्जिट प्लान हो जाएगी, राइट एंट्री आपकी प्लान हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट की। अब रिलायंस पावर का जो सपोर्ट बना हुआ है, सपोज करो मार्केट अगर इस तरीके से यहां से रिजेक्शन लेते हैं तो कहां पे आके रुकेगा। सपोर्ट का जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है अगर आप लोग किसी शेयर में इन्वेस्टेड हो, अगर आप लोग इंट्राडे करते हो। मैं आपको उसका फायदा बताता हूं। सपोज करो आपने कोई स्टॉक ले रखा है, उसका प्राइस चल रहा है मान लो 100 रुपीज और वो गिरते गिरते 70 रुपीज तक आ गया। अगर आपको ये नहीं पता कि वो स्टॉक कहां पर जाके रुकेगा, उसका सपोर्ट क्या है, तो आप उस स्टॉक को लॉस के अंदर बेच के मार्केट से निकल जाओगे और हो सकता है जैसे आप सेल करो वहीं से मार्केट रिकवर कर जाए। समटाइम ऐसा होता भी, आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट या कोई ट्रेडर अपना स्टॉक या अपनी पोजीशन को सेल करता है, वहीं से मार्केट रिकवर कर जाता है। सो ये राइट सपोर्ट आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। अभी पिविट पॉइंट से हम राइट सपोर्ट देख लेते हैं। ये जहां पर S1 लिखा होगा ना, ये सपोर्ट 1 है, तो यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं ये लाइन। मैं सपोर्ट को ग्रीन लाइन दूंगा, रेजिस्टेंस को मैं दे दूंगा रेड लाइन। हम इसको रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर हमेशा सप्लाई रहती है, नीचे हमेशा डिमांड रहती है। अगर आपने सप्लाई डिमांड का सेशन नहीं देखा तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। सो ये हमारा सपोर्ट 1 हो गया। अब जैसे ही मार्केट, अब मुझे पता लग गया कि मार्केट का यहाँ पर 51 रुपीज पर सपोर्ट है। अब मैंने मान लो 60 रुपए पे स्टॉक बाय कर रखा है, तो अगर ये स्टॉक 51 भी आ गया तो मैं इसको सेल नहीं करूंगा, तब तक नहीं सेल करूंगा जब तक ये सपोर्ट टूट नहीं जाता। तो अब मुझे एक इंडिकेशन तो मिल गया ना कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बना रखा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो मैं मार्केट से एग्जिट नहीं करूंगा और मुझे डर भी नहीं लगेगा कि मेरी पोजीशन गलत बन गई। अब सेकंड आपको चीज बताता हूं, सबसे बढ़िया बात क्या है, ये आपको एक सपोर्ट तो बता देगा कि आपका फर्स्ट सपोर्ट ही है। अब सेकंड सपोर्ट, मान लो यहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, इसके बाद मार्केट कहां जाकर रुकेगा, इसके बाद मार्केट आपका रुकेगा यहां जाकर इस लेवल के आसपास 45 और 46 रुपीज की रेंज के आसपास ये मार्केट आके नीचे रुकेगा। सो इस इंडिकेटर से आप बिल्कुल इजी तरीके से, अगर आप बिगनर हैं और अगर आप चाहे आपको एक्सपीरियंस भी है बट आपको उसके बारे में नहीं पता,
तो आप इसको यूज करके अपने ट्रेडिंग के अंदर 90% तक अपनी एक्यूरेसी ला सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम ऐसी जगह पे एग्जिट कर लेते हैं जहां पर शायद हमें एग्जिट नहीं करना होता। अब इसका एक फायदा आपको और बता देता हूं। सपोज करो आप 1:4 की ट्रेड लेके चल रहे हो रिस्क मैनेजमेंट में, इसके बारे में हम एक अलग सेशन बनाएंगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया, ठीक है जी, मैंने ट्रेड बना लिया, अब मुझे पता ही नहीं कि मार्केट ऊपर कहां तक जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे आइडिया ही नहीं है क्योंकि ऊपर कोई चार्ट नहीं बना हुआ, तो मैं मेरा टारगेट कैसे रखूंगा। अब मुझे जब कहीं डायरेक्शन दिख ही नहीं रही तो मैं वहां तक अपना टारगेट कैसे लेके जाऊंगा। सो विद द हेल्प ऑफ पिवट पॉइंट, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया तो मैं अपना टारगेट यहां तक सेट करूंगा, मेरा फर्स्ट टारगेट यहां तक रहेगा। इफ मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो मेरा सेकंड टारगेट रहेगा यहां तक, R3 तक, ठीक है। तो इससे हम बिल्कुल इजी तरीके से मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। आप रेजिस्टेंस यहां तक देख सकते हो कि जहां तक चार्ट अभी तक शायद बना भी नहीं होगा, ये इंडिकेटर इस तरीके से आपको दिखा देता है, ठीक है जी। तो आप इसको यूज करके अपने ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से कर सकते हो, जेन्युइन रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप बना सकते हो। और कमेंट में जरूर लिखना कि अगर आप इस टेक्निक को यूज कर रहे हो सो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आगे जो भी लोग जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आप इसको यूज करोगे तो उसके बाद मुझे जरूर बताना कि इस इंडिकेटर से वो कितना बेनिफिट हुआ। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ये आप सभी को जय श्री राम।